अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, फिल्मी मालूमात, आने वाली फिल्मों का अहवाल, इसके अलावा जो भी शहर भर में सकाफ़ती तकारीब हैं वो, और ख़ास तौर पर जो लोग इस दुनिया में जो फ़नकार मौजूद नहीं हैं उनके हवाले से भी खुसूसी प्रोग्राम दिखाते हैं। आज हम एक मुख्तलिफ टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो सुपरहिट फिल्में बनी, जिन्होंने शानदार रिकॉर्ड कायम किया, उस हवाले से हम आपको कुछ मालूमात फराहम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद थी, जिसके फिल्म साज दीवान सरदारी लाल और हिदायतकार दाऊद चांद थे। लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद भी जो दीगर फिल्में बनी, जिनमें हिचकोले, शाहिदा, सच्चाई, गलतफहमी, मुद्री और इस तरह की जो इब्तदाई फिल्में थी, उन्होंने भी कोई ख़ास बिजनेस नहीं किया। और पाकिस्तान में जब ये फिल्में बनना शुरू हो गई तो फिल्मसाज खासे परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके जहन में ये था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री रातों रात सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल आगे चलकर अगर हम जिक्र करें कामयाब फिल्मों का, तो पाकिस्तान की पहली कामयाब सिल्वर जुबली फिल्म जो थी, उसका नाम था दो आंसू। दो आंसू के हिदायतकार अनवर कमाल पाशा थे, और इस फिल्म ने 26 हफ्ते सिनेमाघरों में मुकम्मल किए थे। फिल्म के मरकजी किरदार सबिया और संतोष ने किए थे। उसके अलावा अनवर कमाल पाशा की एक और फिल्म गुमनाम, अगर मैं उसकी बात करूं तो गुमनाम ने 25 हफ्ते मुकम्मल करके शानदार सिल्वर जुबली की थी, और इसमें सबिया सुधीर मरकजी किरदारों में थे। पाकिस्तान की पहली म्यूजिकल फिल्म दुपट्टा थी। दुपट्टा फिल्म का जिक्र आते ही आपके जहन में नूरजहां के सुपरहिट गाने भी आ जाते हैं। सैयद सब्तैन फजली की इस फिल्म ने 27 हफ्ते तक सिनेमाघरों में नुमाइश पजीर होकर शानदार कामयाबी हासिल की थी, और दुपट्टा के बेशुमार नगमात सुपरहिट हैं। चांदनी रातें, बात ही बात मेरी, और इस तरह के और गाने भी हैं, तो उनमें से कोशिश करेंगे कि आपको कोई गाना स्क्रीन पे दिखाएं। अब मैं बात करूंगा पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो फिल्म 25 हफ्ते कंप्लीट कर लेती थी सिनेमाघरों में, उसे हम सिल्वर जुबली कहते हैं। जो फिल्म 50 हफ्ते सिनेमाघरों में कंप्लीट कर ले, उसे हम गोल्डन जुबली। इसी तरह 75 हफ्ते अगर जो फिल्म ज़ेर नुमाइश रहे, उसे प्लाटीनियम जुबली। और 100 हफ्तों तक अगर किसी फिल्म ने सिनेमाघरों में रिकॉर्ड बिजनेस किया हो, तो उसे हम डायमंड जुबली कहते हैं। तो अभी हम बात करें पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म, उसका नाम था सस्सी। सस्सी के हिदायतकार दाऊद चांद थे, और इस फिल्म का भी मरकजी किरदार सबिया और सुधीर ने किया था। सस्सी ने 51 हफ्ते कामयाबी से सिनेमाघरों में मुकम्मल किए। उसके बाद हिदायतकार नज़ीर की फिल्म नौकर की मैं बात करूं, जिसकी एक लोरी बड़ी मशहूर हुई थी, राज दुलारे मेरी अखियों के तारे। इस फिल्म ने 52 हफ्ते तक कामयाबी से सिनेमाघरों में नुमाइश पजीर होकर शानदार गोल्डन जुबली का एजाज़ हासिल किया था। फिर मजीद फिल्में, जिनमें कातिल ने कोई 23 हफ्ते तक अपना बिजनेस किया। सरफरोश फिल्म सबिया और संतोष की, जिसमें चाहने तक के छुप छुप के ऊंची खजूर से, और सॉरी, सरफरोश फिल्म जिसमें एक मशहूर मुकालमा था कि नमाज मेरा फर्ज और चोरी मेरा पेशा है। इस फिल्म ने 31 हफ्तों तक सिनेमाघरों में बिजनेस किया था। उसके अलावा मुसर्रत नज़ीर की फिल्म माही मुंडा, इस फिल्म ने भी 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रहने का रिकॉर्ड हासिल किया था। मजीद अगर हम फिल्मों का जिक्र करें तो छोटी बेगम ने 50 हफ्ते मुकम्मल किए। सबिया और सुधीर की ये फिल्म बहुत कामयाब हुई थी। फिर आ जाते हैं इश्क लैला की तरफ।
अभी जो मैंने आपको इसके वो गाना सुनाया था, चांद तके छुप छुप के ऊंची खजूर से, ये, और उसके अलावा जो इसका मशहूर दूसरा गाना था, जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा, इश्क लैला। इस फिल्म ने 56 हफ्तों तक सिनेमाघरों में नुमाइश पजीर रहने का एजाज हासिल किया था, और ये फिल्म पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म है। एक और फिल्म का मैं जिक्र करता चलूँ, हिदायतकार अशफाक मलिक की फिल्म बागी, जिसमें मुशर्रफ नज़ीर और सुधीर ने मरकजी किरदार अदा किए थे। बागी को ये भी एजाज़ हासिल है कि उसने चाइना फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फिल्म होने का एजाज़ हासिल किया था। उसकी नुमाइश चाइना में भी की गई थी, और ये फिल्म पाकिस्तान में 51 वीक यानी 51 हफ्तों तक नुमाइश पजीर रही थी। इसी तरह फिरदौस और एजाज की सुपरहिट फिल्म, जिसके हिदायतकार मसूद परवेज थे और गाने के अहमद राई के लिखे हुए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर का म्यूजिक, फिल्म का नाम हीर रांझा। उसने तो रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और कई बार फिल्म रिलीज हुई और हर बार सुपरहिट हुई, और ये फिल्म पाकिस्तान की क्लासिक फिल्मों में शामिल होती है। हीर रांझा ने इजाज और फिरदौस को सुपरस्टार बना दिया। जी नाज़रीन, एक फिल्म थी यक्के वाली। यक्के वाली जो फिल्म थी, उसके प्रोड्यूसर थे बारी मलक और हिदायतकार M.J. राना थे, और ये फिल्म पाकिस्तान की तारीख में इसने खूबसूरत बिजनेस किया, इसने रिकॉर्ड बिजनेस किया कि इस फिल्म की आमदन से फिर बारी स्टूडियो को तामीर किया गया। इसी तरह फिर हम बात करेंगे बदनाम फिल्म की। हिदायतकार शहजाद इकबाल की फिल्म बदनाम, जिसके मुकालमे निहाज शाहिद के लिखे हुए और जिसमें लीलो, नबीला और ख़ास तौर पर अलाउद्दीन ने तारीखी किरदार अदा किए थे। बदनाम भी पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल है। अब मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की प्लाटीनियम जुबली, यानी वो फिल्म जिसने 75 हफ्ते मुकम्मल किए हो। तो पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली फिल्म हिदायतकार परवेज मलिक की अरमान थी। जी, वहीद मुराद और ज़ेबा की कामयाब तरीन फिल्म अरमान, जिसके गाने तमाम के तमाम सुपरहिट, जिसमें कोको कोरीना और इसके अलावा अकेले ना जाना, हमें छोड़कर, ये गाने अपनी मिसाल आप है। और अरमान सुपरहिट पाकिस्तान की पहली उर्दू प्लाटीनियम जुबली फिल्म थी। और अगर पाकिस्तान की पहली पंजाबी प्लाटीनियम जुबली का जिक्र करें तो उसका नाम है जीदार। जी, अदाकार सुधीर की बेहतरीन फिल्म जीदार, जिसने प्लाटीनियम जुबली होने का एजाज हासिल किया था। उसके बाद तो एक लंबी लिस्ट है पंजाबी फिल्मों की जिन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। उनमें वहशी जट भी है, मौला जट, शेर खान, साला साहब, अयाज और दुर्दाना रहमान की इश्क नचावे, गली गली, ये वो पंजाबी फिल्में हैं जो तमाम की तमाम सुपरहिट हैं। और फिर इससे पहले कि मैं डायमंड जुबली की फिल्मों का जिक्र करूं, तो उसमें असलम डार की दिल लगी सुपरहिट प्लाटीनियम जुबली फिल्म है। हिदायतकार शमीम आरा की फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए, उसने भी तारीखी बिजनेस किया था, और उसके तमाम के तमाम गाने भी थे। एक्टर्स भी उसमें रीमा, बाबर अली, रेम्बो, साहिबा, और ये सारे, शफकत सीमा, बेहतरीन फिल्म। इसी तरह शमीम आरा की फिल्म हाथी मेरे साथी, वो भी कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल है। हिदायतकार सैयद नूर की फिल्म चूड़ियाँ, अगर उसका जिक्र न किया जाए तो फिर कामयाब फिल्मों की लिस्ट मुकम्मल नहीं होती। चूड़ियाँ साइमा और मोहम्मद राना की तारीखी कामयाब फिल्म, एक शाहकार फिल्म जिसे बेहतरीन नगमात और अदाकारी ने एक कामयाब तरीन फिल्म बनाया, और इस फिल्म के बेशुमार नगमात सुपरहिट है। साइमा, मोहम्मद राना के अलावा बहार बेगम, नरगिस, शफकत सीमा इस फिल्म के मरकजी किरदारों में थे, और इन्होंने बहुत लाजवाब किरदार निभाई थी। हिदायतकार सैयद नूर की एक और फिल्म मजाजन, वो भी कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल है, जिसके मरकजी किरदारों में साइमा, शान और दीगर फनकार शामिल थे। इस फिल्म को भी यादगार फिल्म कहा जा सकता है। अब मैं बात करूंगा डायमंड जुबली फिल्मों का, जो पाकिस्तान में जिन फिल्मों ने 100 हफ्ते मुकम्मल किए,
उनमें पहली फिल्म तो जरका कामयाब तरीन फिल्म है और इसने डायमंड जुबली मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसके अलावा कामयाब तरीन फिल्मों में हिदायतकार परवेज मलिक की पहचान, हिदायतकार एस सुलेमान की अनाड़ी और फिर सबसे बढ़कर हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म उमराव जान अदा, जिसमें रानी और शाहिद ने बुनियादी किरदार अदा किए थे। इसकी कास्ट में आगा तालिब, रंगीला और दीगर फनकार भी शामिल थे। अनाड़ी, पहचान, उमराव जान अदा, तीनों बेहतरीन फिल्में और उन्होंने तारीखी कामयाबी हासिल की। हिदायतकार असलम डार की पंजाबी फिल्म बशीरा, उसे भी कामयाब तरीन फिल्म कहा जा सकता है। सुपरहिट फिल्म जिसने सुल्तान बाई के कैरियर में एक तारीखी किरदार अदा किया और बशीरा न सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध सर्कट में भी कामयाब तरीन फिल्म करार पाई। और एक फिल्म और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो थी अदाकार इजाद रहमान और शबनम की फिल्म दोस्ती। जी, दोस्ती जिसके सारे गाने सुपरहिट, ये वादियाँ, ये पर्वतों की शहजादियाँ, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, और इस तरह के गाने दोस्ती फिल्म ने भी तारीखी कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, मैं अब आपका कुछ जिक्र करता चलूँ कि एक ऐसी फिल्म जिसने पाकिस्तानी सिनेमाघरों में 200 से ज़्यादा वीक तक नुमाइश रहने का एजाज़ हासिल किया, जिसे नुमाइश रहने का एजाज़ मिला, और वो फिल्म थी आईना। हिदायतकार नज़रुल इस्लाम की फिल्म आईना, जिसमें नदी और शबनम ने बुनियादी किरदार अदा किए थे। रेहान, बहार बेगम और दीगर भी फिल्म में शामिल थे। आईना ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की और वो 200 से भी ज़्यादा हफ्तों तक कराची में ज़ेरे नुमाइश रही। इसलिए इस फिल्म को पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म कहा जा सकता है। और इसका रिकॉर्ड आगे फिर जब करोड़ों का बिजनेस शुरू हुआ तो उन फिल्मों ने तोड़ दिया, वरना तो आईना अपनी मिसाल आप फिल्म थी। दीना थी आखिरी जो मैं अभी फिल्म, वैसे तो बहुत सारी फिल्में और हैं जिन्होंने तारीखी कामयाबियाँ हासिल की हैं और जो एक अपना रिकॉर्ड रखती हैं, लेकिन चूँकि ये एक बड़ी लंबी फहरिस्त है तो आखिर में मैं सिर्फ जिक्र करूँगा फिल्म साहब अमारा की जो फिल्म है उसका नाम है लेजेंड ऑफ मौला जट। जी, लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की अब तक की सबसे कामयाब तरीन फिल्म है, जिसने करोड़ों का बिजनेस करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। और इस फिल्म में हमजा अली अब्बासी, ख़ास तौर पर फवाद खान, उनकी अदाकारी देखने के काबिल है। और बिलाल लाशारी फिल्म के हिदायतकार, और लेजेंड ऑफ मौला जट ने जदीद सिनेमा घरों में आकर करोड़ों का बिजनेस किया। नाज़रीन, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, अगर कोई फिल्म रह गई तो कतन उसका मकसद ये नहीं कि हम किसी फिल्म साहब की या किसी हिदायतकार की दिल आज़ारी कर रहे हैं या हम उनका रिकॉर्ड मस्क कर रहे हैं। यकीनन और बहुत सारी फिल्में हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन आज हमने अपने प्रोग्राम में बस यही इन्हीं फिल्मों का जिक्र करना था, वो हम कर चुके हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। लेकिन जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, और सबसे बढ़कर ये कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर प्रोग्राम पेश करने का मौका मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।